बराह रास्त इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त तैयारा लैंड किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दौरे पाकिस्तान पर हैं। 2 रोज़ा दौरा बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनको दावत दी गई थी, जिसके बाद ये दौरा किया जा रहा है। इससे कबल जब यहाँ पर पहुँच रहे थे तो मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ये भी बताया गया कि दौरे के दौरान सरहदी सलामती और इलाक़ाई अमन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। आपको ये बता दें कि ये गुफ्तगू की गई थी जब वहाँ से रवाना हो रहे थे। कहा गया कि सरहदी मंडियां और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। और अपने नाज़रीन को ये भी याद दिलाएं कि ये जो तमाम तर सूरत हाल अभी पिछले दिनों बनी रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, उसके बाद ये पहला कोई गैर मुल्की दौरा है जो ईरानी सदर की जानिब से पाकिस्तान का किया जा रहा है। लाहौर की सरजमीन पर पहुंचे हैं क्योंकि लाहौर से इनको इस्लामाबाद के लिए रवाना होना है। बताया जा रहा है कि मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी देंगे। अपने नाज़रीन को बता दें कि पाकिस्तान रवानगी से कबल सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मीडिया से गुफ्तगू की थी। कहा कि दौरे का मकसद 2 तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाना है। वो पाकिस्तान और चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश भी रखते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल का इरादा किया है, क्योंकि ये जो तमाम तर सूरत हाल गुजरी है इसके बाद हमने देखा है कि ये कोई पहला गैर मुल्की दौरा है जो ईरानी सदर की जानिब से किया जा रहा है और वो पाकिस्तान का दौरा है। और यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, उन हालात में, उन जंगी हालात में जिस तरह से पाकिस्तान ने मौक़िफ़ उठाया, जिस तरह से पाकिस्तान हम आवाज़ बना ईरानी भाइयों की, वो पूरी दुनिया ने देखा है। यहाँ तक के करारदादें मंजूर, वही मनाजिर हमने देखे कि उनकी असेंबली के अंदर, उनकी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान के मशकूर है ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर यहाँ पर पहुँचे हैं। आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा होगा। बताया जा रहा है कि लाहौर सबसे पहले ये पहुँचे हैं। यहाँ पर मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी जाएगी और उसके बाद जो दीगर उमूर हैं उनको देखा जाएगा। इस्लामाबाद रवानगी के बाद बाकायदा तौर पर इस दौरे में जो भी मुहरिकात हैं उसका आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तो मुलाकात है ही, इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी से भी वो मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। लाहौर से आगाज़ कर रहे हैं और इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जिस तरीके से ईरान और इसराइल की जब जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान का किरदार बड़ा वाज़े था और जिसका अलल ऐलान जो है वो ईरानी पार्लियामेंट में भी वाज़े तौर पर देखने में आया। और उसके बाद ईरानी सदर का ये पहला सरकारी दौरा है और इस सरकारी दौरे को पाकिस्तान में भी काफ़ी खुशाइंद करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, बाकायदा तौर पर बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं 2 रोज़ा और इस दौरान वो आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे, आला सतह वफूद से मुलाकातें करेंगे और इस दौरान ना सिर्फ सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी, बल्कि किस तरीके से दोनों ममालिक मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौर पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं और ईरान के सदर का तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। अपडेट कर रहे हैं, वाज़े तौर पर पाकिस्तान में भी इस दौरे को खुशामदीद किया जा रहा है और इस आला सतह वफ़द का ये दौरा, इस दौरान पाकिस्तान की आला क़यादत से ईरानी सदर मुलाकात भी करेंगे और साथ ही साथ आपको बता चलें कि सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ये सदर संभालने के और सदारत संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। अपनी दौरे सदारत में वो पहली बार पाकिस्तान आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, जैसे कि हम पहले भी बात करते रहे हैं। खित्ते की मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के तनाजुर में, मौजूदा जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसके तनाजुर में हर लिहाज से ये दौरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। अगर हम बात करें पाकिस्तान और ईरान के 2 तरफा ताल्लुकात में, तो जिस तरह से पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ दिया, इसराइली जारहियत के जवाब में ईरान का साथ दिया, बिल्कुल इसी तरह ईरान की क़यादत ने, ईरान के अवाम ने पाक भारत तनाज़े के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान का 2 टोक अल्फाज के अंदर साथ दिया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं मई में ही गए थे भारत की जंग खत्म होने के बाद ईरानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने ईरानी सदर को दौरे की दावत भी दी थी और उसी दावत के ऊपर ईरानी सदर अब तशरीफ लाए हैं और लाहौर में उनका तैयारा लैंड किया है। आप देख सकते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मार्किंग्स के साथ ईरान का सदारती तैयारा जो है वो इस वक्त लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
लैंड कर चुका है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस अजीम शख्सियत से हैं उनके मज़ार पर लाहौर में ईरानी सदर हाज़िरी देंगे, वहाँ पर अपने तासुरात दर्ज करेंगे। तो ये भरपूर खराज अकीदत है शायर मशरिक़ को, हकीमुल उम्मत को, ईरान की क़यादत की जानिब से, जिन्हें ईरान में शायद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अल्लामा इक़बाल का बहुत सारा कलाम जो है वो फ़ारसी ज़ुबान में है। तो ये दौरा जो है बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है, लाहौर में उनका आना, लाहौर में उनका लैंड करना, यहाँ से फिर वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँगे, जहाँ पर उनकी बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी मसरूफ़ियात शुरू होंगी। सरकारी मसरूफ़ियात में उनके अपने हम-मनसब सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात शामिल है। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ के साथ मुलाकात है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ के साथ मुलाकात के साथ-साथ दोनों ममालिक के दरमियान वफ़ूद की सतह पर भी बातचीत होगी। और इस बातचीत के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन ईरानी सदर के साथ पहुंचा है। इस डेलीगेशन में ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची भी शामिल हैं। और ये दौरा जो है वो ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान और ईरान किस तरह से कितने क्लोज़ मुल्क हैं। और इस बातचीत की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तिजारत, सरमायाकारी, दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आप जानते हैं कि खुसूसी बॉर्डर ज़ोन्स भी कायम किए गए थे दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए। लास्ट टाइम जब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मरहूम पाकिस्तान आए थे, उसमें बहुत ज़्यादा पेशरफ़्त हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान, दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से, तिजारत, सरमायाकारी के हवाले से। तो अब ये दौरा जो है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को एक नए लेवल पर लेके जाने का बाइस बनेगा, जिससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान और ईरान कमिटेड हैं अपने अपने इलाके, अपने अपने मुल्कों की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि पाकिस्तान इस वक्त एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है इस्लामी दुनिया के अंदर, खासतौर पर भारत से जंग के बाद जिस तरह से पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़कर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक नई जहत मिली है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो ख़ास तौर पर जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी नज़रों में तो पाकिस्तान की अहमियत जो है वो दो चंद हो चुकी है। पाकिस्तान ना सिर्फ इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है, फौजी लिहाज से मजबूत है, बल्कि एक बहुत वाइब्रेंट मईशत रखता है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में जिस तरह से आप देखें कि पूरी दुनिया, सदर ट्रंप हों या खलीजी ममालिक हों, वो सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहते हैं। तो इसी पस मंज़र में पाकिस्तान एक और इम्पोर्टेंट सिफारती किरदार जो है वो अदा करने जा रहा है, कर रहा है, और अल्लाह करे कि इसके नताइज अच्छे निकलें। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत जो है उस हवाले से भी अपना एक मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। जिसे आप बेशक सालसी कह लें, जिसे आप बेशक सिफारतकारी कह लें, जिसे आप बेशक पैगाम रसानी कह लें, कोई भी नाम दे लें, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एटमी प्रोग्राम का मुतनाज़ा मामला है, हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इस हवाले से भी एक अच्छा किरदार अदा करने में कामयाब हो। और ईरान के ऊपर जो मुसीबत है, ईरान के ऊपर जो मसले मसाइल ईरान का जिनको सामना है, अल्लाह करे वो मसले मसाइल बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे तमाम मसाइल जल्द से जल्द हल हो जाएं, ये तमाम तर जो मामला इस वक्त चल रहे हैं वो सब सही हो जाएं। साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सलमान। इसी दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं तशामुल हक साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। तशाम साहब, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, यानी आँख हमारी रोशन और दिल हमारा शाद, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है। इस दौरे की अहमियत को कैसे देख रहे हैं? देखिए मानो कि इस दौरे की अहमियत तो इस तनाज़र में देखने की ज़रूरत है कि ये हालिया जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था इसराइल का, ईरान का, जिसमें बहुत से हवालों से आपने देखा इसराइल ने हमले किए इन पे न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए अमेरिका का असर वसर इस्तेमाल किया, उनकी ताकत इस्तेमाल की। और ये ईरान जो जिसके पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में कुछ खदशात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो जितनी तेज़ी के साथ दूर हुए हैं, जिस तरीके से ईरान की रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने ये रियलाइज़ किया है कि ये जो हमने देखा कि जब वक्त आया, जिसको कहना चाहिए टेस्ट केस, इम्तिहान वक्त आया, उस तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा। तो आपने देखा उनकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का बबांगे दौल सपोर्ट की गई है। और उन्होंने देखा कि जिस तरीके से हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानियों का नेक्सस, अफगानियों को उन्होंने निकाल के बाहर फेंका। जिस तरह हमने 5 लाख हम भेज चुके हैं अफगानियों को, बाकियों को भी हमने भेजना है। तो असल चीज़ है कि ये बुनियादी तौर पे ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा वो शुक्र अदा करने के लिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट और मोहब्बत, और उसके बताने के लिए कि जी पाकिस्तान ने जो इस वक्त उनकी इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा है,
उसको बताने के लिए आए हैं, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। साथ साथ मैं आपको मारूफ खबर के तौर पर बात बता सकता हूँ कि ईरान जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि उसकी सैंक्शन अब कैसे खत्म होगी। हमने देखा कि बदलते हालात में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह बेहतर हुए हैं, अमेरिका ने हाइफिनेट कर दिया, इक्वेट कर दिया पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशनशिप को। अब ईरानी लीडरशिप को नजर आ रहा है कि 45 साल की सैंक्शन के बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी का, डिफेंस का सारा तबाह हो गया है और अब जरूरत पेश आ गई है कि उनके जो आपने देखा $4 बिलियन के जो अमेरिका ने मंजूमत किए हुए सासे वो खाली किया जाए। उनका तेल जो आधी कीमत पे भी नहीं बिक रहा, उनकी इकोनॉमी को शदीद तो नुकसान हो रहा है। एहतशाम साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जानिब देखा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को ही अमेरिका से बात करे सैंक्शंस को कम करने के लिए जो उनके ऊपर इस वक्त सैंक्शंस लगी हुई हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको याद होगा जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए थे वहाँ पे अमेरिका, तो वहाँ से जब बात हो रही थी ईरान पे हमला करने से पहले, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फील्ड मार्शल को कहा था कि आप पाकिस्तानियों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप उनसे बात करें मामला को। इसी तनाज़र में अब ये देखा जा रहा है कि जैसे मैसेज लेके फील्ड मार्शल वहाँ से प्रेसिडेंट ट्रम्प का आए थे और इनडायरेक्टली सारे मैसेजेस ईरानी लीडरशिप को दे दिए थे। अब इस वक्त ईरानी लीडरशिप भी समझती है कि इस रीजन में और इस रीजन के बियॉन्ड पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, जिसको आज सारी दुनिया सराह रही है। और अमेरिका इस वक्त समझता है कि सब कॉन्टिनेंट में, उसके बाद मिडिल ईस्ट में और उसके बाद आपका सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान एक बहुत ही एक्टिव सियासी प्लेयर है। और ये हालिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मार के बाद तो सारी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ने जिस तरह हिंदुस्तान की मार लगाई है तो पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है। तो ईरान चाहता है कि पाकिस्तान अपने मारूफ गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करे और अमेरिका से किसी तरीके से बात करके और जो उन पे सैंक्शन है उनको ख़त्म कराई जाए, यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन है वो ख़त्म हो और दोबारा से ये कम्युनिटी ऑफ नेशन में ईरान वापस आए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको अंदर की ओर बता सकता हूँ कि ईरान की लीडरशिप इस वक्त महसूस करती है मारूफ ये उनकी 45 साल की जो फॉरेन पॉलिसी थी उन्होंने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया और ये हमारी सियासी लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने उनको कन्विंस किया कि भाई आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ये इस तरह करके तो आप अपना ना सिर्फ नुकसान करेंगे बल्कि रीजन में भी एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर सामने आएगा। अगरचे हिंदुस्तान नहीं चाहता था सब कुछ हो कि पाकिस्तान को ये इतना बड़ा रोल कैसे मिल गया कि आज अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ देखता है, ईरान अपने मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की तरफ देखता है, रशिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन भी समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है। और अब सारी दुनिया ने देखा कि पहलगाम के वाक़े के बाद अमेरिका हिंदुस्तान जिस तरह रुसवा हुआ है, दुनिया के एक मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया और आज अमेरिका हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक सतह पे जो पाकिस्तान का रोल है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया, हिंदुस्तान बहुत पीछे रह गया। तो इस सारे तनाज़र में ईरानियन लीडरशिप को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के गुड ऑफिस को इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान डेफिनेटली करेगा। इसलिए मारो कि ईरान पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर है, अगर वहाँ ईरान डिस्टेबलाइज होता है, वहाँ पे मुश्किलात होती है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पे भी असर पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बदलते हालात में बड़ा जबरदस्त एक सियासी रोल बना है इस रीजन में। अच्छा एहतशाम साहब, जरा हमारे साथ ही रहिएगा, कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं ताज़ा तरीन, अपने नाज़रीन को जरा वो भी नैरेट करते हैं। आपकी जानिब दोबारा आएंगे। मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे पहुंची हैं, नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं, रेड कार्पेट बिछाया गया है, ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है, मुसाफा किया गया है, बगलगीर हुए हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। कुछ मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं और ये भी आपको बता दें बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा इसको कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि ये भी हम देख सकते हैं कि सदर बाहर आए हैं और उनसे नवाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं। मरियम नवाज की जानिब से भी वहाँ पर उनसे मुलाकात की जा रही है, बहुत ही खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की जा रही है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, आसपास का जो पूरा माहौल है वो देखा जा सकता है और गुलदस्ता दिया गया है एक बच्ची की जानिब से ईरानी सदर को। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर पहुँची हैं, रेड कार्पेट बिछाया गया है, एक बहुत ही खूबसूरत मनाजिर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले अगर कहा जाए कि ऐसे मनाजिर पाकिस्तान की सरजमीन पर ईरान के हवाले से देखने को नहीं मिले हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्का हक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया और फिर उसके बाद जो इजराइल ईरान वॉर थी उसमें जो कुछ मनाजिर हमने देखे, पाकिस्तान का जो स्टैंड था बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ कि हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते हैं, हम हैं ही सिर्फ ईरानी पार्लियामेंट के साथ, ईरान के साथ, उनके हुक्मरानों के साथ, उनकी पॉलिसीज़ के साथ। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यही कहा जा रहा है कि इस दौरे को बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए ही हासिल है क्योंकि अब दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने जा रहे हैं। और ये लाहौर के मनाजिर हैं, इसके
बाद बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर वो जब पहुंचेंगे तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर शुरू हो जाएंगी। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब, अब ये जो रीजनल एक्टिविटीज़ हैं इसमें कितनी चेंजेस आती देख रहे हैं? अगर तो इंशाल्लाह ये दौरा कामयाब होता है और फिर जिस तरह से ईरान चाह रहा है कि पाकिस्तान वो रिएक्ट करे अमेरिका के सामने, उसमें भी अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो फिर पाकिस्तान कहाँ पहुँचेगा? उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पहुँच जाएगी? देखिए मारूख, आपने देखा कि हिंदुस्तान ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है ईरान में, और अपना जिस तरीके से चाबहार आपने देखा पोर्ट बनाने में 300 बिलियन डॉलर दिए उन्होंने, उसकी एक्सपेंशन पे बात हो रही थी। अब आप देख लें कि ये हालिया इजराइल और ईरान की लड़ाई के बाद और ईरान को समझ आ गई कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, तो उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात इंडिया के बारे में पाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट है उसकी रीजनल और इंटरनेशनल सतह पे जो इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। उस सारे तनाज़र में देखें तो अब ये जो चाबहार है, इत्तलात मंदर से ये आ रही है कि वहाँ से जो हिंदुस्तान की जिसको कहते हैं उनको दिया हुआ था मज़ीद डेवलप करने के लिए, वो चाइना वहाँ पे आगे आ रहा है। पाकिस्तान चाइना को ईरान को इनकरेज कर रहा है कि ये काम चाइना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। आप हिंदुस्तान के पास ना वो एक्सपर्टीज़ है, ना टेक्नोलॉजी है, ना वो उतना पैसा दे सकता है। ये भी लगता है तो वो इस तरह नहीं करेगा जो ईरान को फ़ायदा हो। तो ये भी आप देख लें कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान जिस तरीके से कन्विंस कर रहा है ईरान को कि भाई देखें, अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि इजराइल तो आपका खुला दुश्मन था। ईरान से हिंदुस्तान से आपने दोस्ती की, किसकी कॉस्ट पे की? पाकिस्तान की कॉस्ट पे की। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि जी इस बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी ईरान के जरिए होती है उसको नहीं रोका गया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना कि हिंदुस्तान का ईरान का रोल था। कलभूषण आपने देखा ईरान से ही आया था, जब बलूचिस्तान में गिरफ्तार हुआ। तो ईरान को अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक थे। लिहाजा हम देख रहे हैं कि उनका जो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के इकोनॉमिक सतह पे और सिक्योरिटी के सतह पे और डिफेंस की सतह पे ये जो तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, वो पाकिस्तान उसमें एज देगा। और जो मिनिमाइज होगा मारूफ इसमें हिंदुस्तान का रोल, वो ये सियासी तौर पे आपके सवाल का जवाब है, बड़ा मजबूत होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हम देख रहे हैं कर्से से आपने देखा लोग शिकायत करते थे कि ईस्टर्न बॉर्डर भी पाकिस्तान का कमज़ोर है, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तीनों हमारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब देख लें जिस तेज़ी के साथ अब ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अफगान लीडरशिप को भी एहसास हो रहा है कि जी बड़ा गलत हुआ ये दहशतगर्दी के हवाले से। पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह सबूत दे दिए उनको कि वहाँ से दहशतगर्दी होती है। टीटीपी लोग जो है बैठे हुए हैं 3 बड़े सूबों में, वहाँ पे उन्नत में, नूरस्तान में और पख्तिया में, उनको निकालने की क्या होना चाहिए। ईरान ने बहुत सारे निकाला है इनको, अफगानियों को पाकिस्तान भी इसी तरह निकालना है वहाँ से। तो देखिए पाकिस्तान एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पे सामने है, नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे सामने है, जिसकी आप देख लें अमेरिका भी आज उसको तस्लीम कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है, आई वोंट हैव टू मिस वर्ड, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है, हमारी सियासी क़यादत का बड़ा रोल है। और आपने देखा कि मैसेज अब वननेस जाता है कि पॉलिटिकल इख्तलाफात सियासी जमातों में बने हों, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इंडिया सारी सियासी जमातें जो है और हुकूमत और मिलिट्री और सियासी क़यादत जो है ना साथ खड़ी होती है। बिल्कुल, उसका बड़ा अमली मुजाहिरा अभी हमने हालिया दौर में देखा है जब मार्का हक हुआ। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पर अब अमेरिका का क्या स्टांस होगा, क्योंकि जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो तो ईरान के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। हालिया दिनों में भी हमने देखा है कि सदर ट्रंप की जानिब से काफ़ी जारहाना पॉलिसीज़ भी इख्तियार की गई हैं, ऐसे नैरेटिव भी उठाए गए हैं। लेकिन अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तो बाहें फैलाकर एक तरह से वेलकम कर रहा है ईरान को, क्या अमरीकी सदर को इस पर कोई किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे, या पाकिस्तान के और अमेरिका के जो इस वक्त रिलेशनशिप्स हैं उनमें से किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा? देखिए मारूफ, ये बाई पार्टीजान सपोर्ट डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन की आज से नहीं है, ये आपने देख के पिछले 7 दहाइयों से इजराइल के लिए। लेकिन आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो जिसको कहा जाता है एंटी स्टैब्लिशमेंट आदमी है, जिस तरीके से उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की सपोर्ट की ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन अब उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि जंग बंदी करने में जिस तरीके से नेतन्याहू एक क्लेंजिंग कर रहा है एथनिक भी अदरवाइज भी, अब वो बार बार उनको कह रहे हैं कि इसको रुकना चाहिए। तो इनके भी बहुत ज़्यादा, जैसे वो प्रेसिडेंट पुतिन से नाराज़ नज़र आते हैं, इजराइल से भी किसी हद तक नाराज़ नज़र आते हैं। तो ये सारे तनाज़ुर को इस तरह देखा जाए कि इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इजराइल के बारे में, उसको देखते हुए वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी बहुत बातें हो रही हैं कि
अमेरिका ने आउट ऑफ द वे जाके इजराइल को सपोर्ट किया और इस हद तक सपोर्ट किया कि जाके उनकी 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट पे हमले किए ईरान के। अब वो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि जिस तरीके से एक अरसे तक हमने देखा कि ईरान उनसे दूर रहा, वो चाहता है, उन्होंने बहुत ज्यादा जंगों में हिस्सा लेके देख लिया। अभी देख लें, अमेरिका फॉरएवर वॉर से वो बाहर निकलना चाहते हैं। $3 ट्रिलियन की उनकी मिलिट्री और की उसका आपने देखे इन्वेस्टमेंट उनकी होती है, उनकी इकोनॉमी है, तो वो इससे निकलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और मैं इम्पोर्टेंट बात आपको मारूफ बताऊं कि कल का आप देखें न्यूयॉर्क टाइम का एडिटोरियल और परसों का देखें उनका एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम का, वो न्यूयॉर्क टाइम जो बड़ा वाज़ेह तौर पे खिलाफ है प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि चाहे ट्रेड टैरिफ की बात हो, चाहे सियासी मामलात की बात हो, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, इनको हम बड़ा हल्का ले रहे हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि वो विजन नहीं है। तो वो मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे कि अमेरिका का इतना बड़ा अखबार आज एहसास कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी ठीक थी, उनकी सियासी अप्रोच बड़ी ठीक थी और वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके सामने है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मेरा ख्याल है इस सारे मामलों को इस तरह देखा जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान डेफिनेटली अपना असर रसूख अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करेगा और कर भी रहा है अपना रीजन में पीस के लिए और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से अमेरिका। अच्छा, रीजनल पीस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक जानिब तो ईरान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर भारत लगता है, चीन है, अब चाइना के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जाहिर है सबसे बेहतरीन है, हमारा आनी दोस्त है। ईरान है, उसके साथ भी ताल्लुकात मजीद बेहतर होने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए भी हमने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है। रह गया है भारत। आप क्या समझते हैं, अगर ये तमाम 3-4 ममालिक बिल्कुल एक हो जाएं तो रीजनल स्टेबिलिटी कितनी आसानी से आ सकती है और भारत को एक बार फिर से शिकस्त का सामना हो सकता है? क्योंकि वैसे भी हमने देखा है कि ओवरऑल इस पूरे खित्ते में भारत मुस्तकिल तौर पे तन्हा नजर आ रहा है। देखिए मारूफ, ये आप कहें फर्ज करें और मैं कहूँ या और लोग कहें चलें फर्ज करें 2 मिनट के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, हिंदुस्तान इसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आप देख लें पहलगाम के वाक़े के बाद जो सूरत हाल बदली है, रोज़ाना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो मोदी की आपने देखा जाए कि जितना उन पर तनकीद हो रही है और जितना इस बात को लिया जा रहा है कि आज हिंदुस्तान जितना सफारती सतह पे तना है कभी भी नहीं था। एक एक बंदा सवाल कर रहा है कि पहलगाम के वाक़े पे पाकिस्तान की किसी ने मजम्मत नहीं की। फिर वो कह रहे हैं कि और तो और ये जो हिंदुस्तान के हमसाये जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं, चाहे मालदीव है, चाहे नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, ये सारे के सारे किसी एक ने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। तो वो सारे कह रहे हैं कि ये मोदी जिम्मेदार है इस वक्त हिंदुस्तान की टोटल डिप्लोमेटिक फेलियर में और जो टोटल आइसोलेशन उसकी हुई है। और इस सारे मामले में हमें एक बहुत बड़ा एज मिल गया है। आज पाकिस्तान जो नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आया तो इसकी अहमियत सबको एहसास हो रहा है। चाइनीज पाकिस्तान से इसलिए खुश है कि एक तो आपने देखा इस मार्के में उनका असला उसकी मार्केटिंग हो गई और सारी दुनिया जो समझ रही थी कि जी कंपैरेटिवली वेस्ट के और अमेरिका के इनका असला इनके जहाज जो है इतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने साबित कर दिया सब कुछ अच्छा है। फिर यह कि जिस तरीके से आप देख लें चाइना का इंटरेस्ट है कि उनका $3 ट्रिलियन का वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है और आप देखें सीपेक उनका आप देख लें $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो आपने देख रहा है कि जिस तरीके से वो एक्सपैंड कर रहा है। तो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि रीजन में चाइना का इंटरेस्ट है कि पीस होना चाहिए। इस हवाले से वो चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस हो, ईरान में सेंट्रल एशिया तक जाए और फिर सेंट्रल एशिया से यूरोप तक जाए। तो 3 कॉन्टिनेंट में जाना है, 75 ममालिक में BRI का प्रोडक्ट जाना है। तो ये बहुत बड़ा सियासी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अभी आपने देखने बदलते हालात में इनको भी एहसास हो रहा है, अपने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी वो जो सख्त रवैया उन्होंने इख्तियार किया था चाइना का वो आहिस्ता आहिस्ता नरम हो रहा है। अभी आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि वो जल्दी चाइना का दौरा करेंगे। उनको भी एहसास हो गया कि किसी सूरत में भी आप चाइना को माइनस नहीं कर सकते। ताइवान के मामले में भी अब कहा जा रहा है कि उनको पीछे हटना पड़ेगा और चाइनीज तो कहते हैं कि जी हम लड़ाई किए बगैर हमने हांगकांग ले लिया, ताइवान भी हम कभी ना कभी इस तरह ले लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एहसास हो रहा है कि जी अमेरिका को भी कि पाकिस्तान को और चाइना को साथ मिलाए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है, हिंदुस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट करने का नतीजा ये है कि हिंदुस्तान जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा पुलझे निकाले। और सही, एहतशाम साहब जरा साथ ही रहिएगा। अफजाल अब्बासी हमारे नुमाइंदे में लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या मसरूफियात रहेंगी इसके अलावा जो कुछ हमें पता चल सका है। बताइएगा अफजाल। जी बिल्कुल, ईरानी सदर जो हैं वो अब से कुछ देर पहले लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा
एयरपोर्ट पर मौजूद थी और उन्होंने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। और ईरानी सदर का ये पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है और ईरानी सदर अब एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं मज़ार इकबाल की जानिब, जहाँ पर जो हैं वो ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर फातिहा खानी करेंगे और उसके बाद जो हैं वो ईरानी सदर इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से मुलाकातें शेड्यूल हैं और लाहौर का उनका मुख्तसर तरीन दौरा है। 2 रोज़ा दौरे का आगाज़ जो है उनका वो लाहौर से हो रहा है, जहां पर वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे और यहाँ पर फातिहा खानी की जाएगी। और इससे कबल हमने जब देखा था कि सदर इब्राहिम रईसी जब आए थे लाहौर पाकिस्तान के दौरे पे, तो उन्होंने भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी थी। और अब जब ईरानी सदर मौजूदा ईरानी सदर डॉक्टर मसूद लाहौर पहुंचे हैं, तो वो भी मज़ार इकबाल पर गए हैं और अब से कुछ देर में वो मज़ार इकबाल पर पहुंचेंगे, जहां पर वो फातिहा खानी कहेंगे और उसके बाद जो है वो ईरानी सदर अपने वफ्द के हमरा जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा आला सदरी वफ्द भी जो है वो उनके हमरा है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और वफूद की सतह पर ये मुलाकात बिल्कुल वफूद की सतह पर ये मुलाकातें होंगी। दौरा पाकिस्तान का मकसद 2 तरफा तिजारत को बढ़ाना है, ईरानी सदर की जानिब से कहा जा रहा है और इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा अफजाल आपने रिपोर्ट किया, दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।